हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ब्लूम एंड वेजीज में। जैसे कि मेरे शॉर्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसी का पौधा मेरे घर में कितना है, तो यही वीडियो जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 1-1.5 साल पुराना वीडियो है जो मैंने शूट किया था अपलोड करने के लिए, पर उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिला था, बहुत सारी दिक्कतों की वजह से। तो चलिए ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आप लोगों को कितना ज्ञान मिल सकता है इस वीडियो से। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद। आज हम आपको राधा तुलसी के प्लांटेशन की पूरी गाइड देंगे। चाहे आप एक एक्सपीरियंस गार्डनर है या नए हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, राधा तुलसी ऑल्सो नोन एज होली बेसिल स्पिरिचुअल और हेल्थ बेनिफिट के लिए भी जानी जाती है। इसको ग्रो करना, डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली सॉइल प्रिपरेशन, वेदर कंडीशन, वाटरिंग एंड इवन प्रूनिंग। आप कैसे इसको प्रून करते हो, कितना ये घना हो सकता है, ये सब आज इस गाइड में कंप्लीटली डिटेल में बता दिया जाएगा आपको। होली बेसिल के सॉइल प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल, जो कि हम अभी थोड़ा छान लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा पत्थर मिला हुआ है। इसके बाद हम लोग 50% गार्डन सॉइल लेने के बाद हम लोग लेंगे इसमें 25% तक वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा लेंगे परलाइट, जो कि इसकी ड्रेनेज के लिए भी अच्छा है और वाटर एरेशन के लिए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तीनों चीजें लेने के बाद चलिए इनको अच्छे से आप मिला लेते हैं हम लोग। ये वाले सॉइल मिक्सचर को रेडी तो हो गया, जिसमें से आपने देख लिया कि इसमें मैंने क्या मिलाया है। एक और तरह का सॉइल मिक्सचर भी आप यूज कर सकते हो, जो होगा 70% गार्डन सॉइल, उसमें रहेगा 20% वर्मी कंपोस्ट जो मैंने डाला था ये वाला, और इसके बाद जो बचा हुआ 10% है वो आप डाल सकते हो कोकोपीट, जो कि है ये कोकोपीट भी आप उसमें डाल सकते हो। तो हो गया क्या, 70% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट, 10% कोकोपीट। ये सॉइल मिक्सर भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास सैंड या परलाइट अवेलेबल नहीं है तभी। चलिए इसको अब पॉट में डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा पॉट एक रेडी है और इस पॉट में एक छेद इधर है और 2 साइड में छेद है, जिनके बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको हम डाल लेते हैं इसमें। ये वाला तुलसी का पौधा मैंने आज सेलेक्ट किया है अपने पॉट में प्लांट करने के लिए। ये जनरली मेरे घर में हर जगह पे उगे हुए हैं। जैसे कि एक ये है जो मिट्टी पे लगा हुआ है, ये बहुत ही घना और बहुत ही ग्रीनी है, इसमें कोई दिक्कत उतना है नहीं, तो प्रूनिंग करना पड़ता है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए अभी ये वाला प्लांट हम लोगों का चूज है, जिसका जड़ उतना थोड़ा लंबा नहीं है, क्योंकि ये हार्ड रॉक में ही उग गया था मेरे घर में, तो इसको मैंने अब प्लांट करूंगा अपने गमले में। जैसे कि ये वाला पौधा मैंने अगर लिया है अभी, आप तो नर्सरी से लाते हो तो उसमें तो मट्टी उसमें लगा हुआ होता है, तो उसमें तो कुछ जरूरत नहीं होती है, बस वो पॉलिथीन हटा दो और आप लगा दो। तो अगर ऐसे भी कोई स्टेम आप लगा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, अगर नीचे की तरफ अगर कोई भी छोटा मोटा पौधे का ब्रांच दिख रहा है तो उसको आप हटा दो, जैसे कि मैं ये वाले हटा रहा हूँ, बस इतना सा। चलिए अब तुलसी के पौधे को रख लेते हैं और जान लेते हैं कि इसके कैसे वेदर कंडीशन इनको पसंद है। तो सबसे पहले है क्या, मेरे घर में जो छाया की जो लोकेशन है वो है ये, यहाँ पे धूप ज्यादा आता नहीं है, तो सुबह के टाइम पे धूप होने के बाद इस टाइम पे धूप गायब हो जाता है, तो इनको सबसे ज्यादा पसंद है सनी कंडीशन।
सनी कंडीशन में तुलसी के पौधे बहुत अच्छे से उगते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठंड होता है, ठंड से बोलते हैं तुलसी के पौधे को बचाना जरूरी है, पर अगर प्रैक्टिकली मेरे घर में देखा जाए, जितने भी मेरे तुलसी के पौधे सब खुले आंगन में रखे हुए हैं, जैसे कि मेरा गार्डन है यहाँ पे, तो उसमें उतना दिक्कत अभी आ नहीं रहा है। अगर आएगा तो मैं इसको ढकने के लिए कोई भी कपड़ा या कुछ ऊपर से इस्तेमाल करूंगा उसको ओस से बचाने के लिए। तो सभी सबसे ज्यादा बेस्ट है यही कि इसको सेमी शेडेड प्लेस में ही रखें, जहां पे सुबह की टाइम 6-7 घंटे 8 घंटे धूप आए, उसके बाद धूप चला जाए और वो छांव में आराम से पले। तो ये हो गया इनका वेदर कंडीशन। चलिए अब जान लेते हैं तुलसी के पौधे को कितना पानी डालना चाहिए, कितना कम डालना चाहिए या ज्यादा डालना चाहिए। तो ये अब डिसाइड करता है इसके सॉइल के मॉइस्चर के ऊपर। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, मैंने इसमें पानी डाला है तो इसमें अभी सॉइल मॉइस्ट दिखा रहा है, तो इसके लिए सॉइल मॉइस्ट रहना सबसे बेहतर है। सो अगर आप देख रहे हो कि इसके सॉइल मॉइस्ट है तो उस दिन उसमें पानी मत डालो, क्योंकि ओवर वाटरिंग से होगा क्या, आपके जड़ें सड़ने लगेंगे, और अगर जड़ें सड़ने लगेंगे तो ये पौधा मर भी जाएगा। सो आपको चेक क्या करना है, अगर सॉइल आप देख रहे हो कि ऊपर का लेयर ऐसे सूख चुका है, थोड़ा उंगली डाल के आप देख लो, देखो यहाँ पे भीगा हुआ नहीं है, ये सूख चुका है, तो आप उसमें अच्छे से पानी डाल दो। तो यही है कि अगर आप कम पानी डालोगे तो तुलसी के पौधे पीले हो जाएंगे, और पीले होने से ये झड़ भी सकेंगे। तो उस कम डालने में भी खतरा है, ज्यादा डालने में भी खतरा है। तो एडिक्वेट सॉल्यूशन यही है कि आप मॉइस्चर चेक करो सॉइल का कितना है। तो जान लेते हैं कि तुलसी के पौधे में हम लोग कौन से फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इप्सम सॉल्ट। ये आप अमेज़न में भी ले सकते हो, कि जिसको कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, वही है इप्सम सॉल्ट। तो ये इप्सम सॉल्ट हमें लेना है। तो हिसाब से 1 लीटर पानी में आप एक छोटा चम्मच डाल सकते हो, जो कि मैंने लिया है ये वाला चम्मच। ये छोटा चम्मच 1 लीटर वाटर में आप डाल दो और उसको आप अच्छे से घोल लेना। तो मैं यूज कर रहा हूं ये वाला स्प्रे बॉटल जो 2 लीटर का है। तो अभी पहले इसमें पानी भर लेते हैं हम लोग। में हम लोग लेंगे 2 चम्मच भर के इप्सम सॉल्ट। अगर आपको जरूरत लगे तो इप्सम सॉल्ट आप पौधे के मिट्टी में डायरेक्ट भी डाल सकते हो। एक जगह पे छोटा सा होल कर दीजिए, आप उसमें थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट डाल के रख दीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए, तो वो भी आपको काम में आएगा। तो मैं अभी इसको पौधे के ऊपर भी स्प्रे करूंगा, इसलिए डाल रहा हूं। तो हिसाब से 2 चम्मच होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा और डाल देता हूं। अब इसको अच्छे से हम लोग लगा लेंगे। सो इप्सम सॉल्ट मिलाने के बाद आप इसको अच्छे से मिला लो कि इसमें कोई थोड़ा सा भी ना रह जाए, पूरा घुल जाए पानी के साथ। सो अभी मैं इस गमले के पौधे में ये इप्सम सॉल्ट नहीं डालूंगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया है, तो इसमें डालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाला हुआ है। तभी इसको 2-3 दिन सेटल होने दीजिए। तो मैं आपको अभी इस पौधे में डाल के दिखा देता हूं, जो मेरा पहले से लगा हुआ है, कि इसमें कैसे ये वाला सोल्यूशन जाएगा। सो इसको सबसे पहले आप ऊपर से पूरा इसको भिगो दो, हर पत्ती को भिगो दो, कोई भी जगह खाली ना बचे। ये इतना बुशी हो चुका है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा बांध के रखना पड़ रहा है। ऊपर से डालने के बाद थोड़ा सा आप इसको नीचे से भी दे दीजिएगा, और मिट्टी में इसको थोड़ी ज्यादा मात्रा में देना ही बेहतर है। 1 हफ्ते में एक बार ये सोल्यूशन अगर आप इसमें देंगे तो इससे आपका काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरा फर्टिलाइजर वो क्या हो सकता है। तो दूसरा फर्टिलाइजर है चाय पत्ती, जो हमारे हर घर में रहता है। सुबह शाम हम लोग चाय पीते भी हैं। ये चाय पत्ती को आपको लेना है, इसको थोड़ा पीस लेना है। पीस के इसको रेत जैसा बन जाने के बाद इसको आपको मिट्टी के ऊपर सॉइल में भी डाल देना है। ये आप इसको भी कर सकते हो, या उबले हुए जो चाय पत्ती आपका निकलता है वो भी आप उसमें डाल सकते हो। तो वो अगर डालना है आपको 3-4 चम्मच आप डालो, क्योंकि उसमें उबला हुआ सब कुछ जो भी केमिकल्स रहते हैं थोड़े बहुत निकल जाते हैं। पर डस्ट वाला में अगर आपको डालना है तो डस्ट बस 1 चम्मच आपको 2 हफ्ते में एक बार डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। और नॉर्मल उबले वाले में आप 3-4 चम्मच डाल सकते हो। देखो, अगर घना और बहुत ज्यादा बुशी बनाना है, जैसे कि ये बना हुआ है, इसके लिए प्रूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने इस तुलसी के पौधे को पहले भी प्रून किया है, पर
ये हफ्ते भर में ही इसका नए नए बीज उग जाते हैं। और जब ये नए नए बीज उग जाते हैं, अगर आप इनको नहीं काटोगे या इसको थ्रू हैंड प्रूनिंग करोगे या कैंची से काटो या कटर से काटो, अगर नहीं काट रहे हो तो तुलसी का पौधा अपने आप को बूढ़ा हो गए हैं समझ लेगा, और उसके बाद वो मर जाने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनको प्रूनिंग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले प्रूनिंग के लिए आपको क्या करना है, देखना है जहां पे बीज ये उगे हैं, जैसे कि समझ लो आप ये वाले डाल में देखो, अब बहुत सारे बीज उगे हुए हैं। इन बीज को आपको काटना है, इसको प्रून करना है। ये प्रून हो गया एक। जैसे कि ये वाला टॉप पार्ट, यहाँ पे भी देखिए बीज निकल रहा है, इसको भी आप काट दो। और पकड़ लो ये वाले, ये सारे बीज के पॉइंट्स आपको यहाँ से रिमूव करने हैं। अगर जरूरत हुआ तो आप इसके ऊपर के ब्रांचेस को भी थोड़ा कर सकते हो रिमूव, जैसे कि इसमें अभी बीज आने लगे हैं। ये वाले जब आ रहे हैं तो आप एक काम करो, आप इसके ये वाले डाल को प्रून कर दो। इससे क्या हो रहा है कि आपका बीज बनने का टाइम इसको नहीं मिल रहा है, घना होता जाएगा। जितना घना होगा उतना तुलसी का पौधा दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और तुलसी माता मर जाए ये हम में से कोई नहीं चाहते हैं। जरूरत हुआ तो नीचे की तरफ जो भी ब्रांचेस निकलते हैं उसको आपको प्रून करते रहना है। जैसे कि ये वाले, ये मिट्टी के बहुत पास निकल रहे हैं, मैं इसको कट कर दूंगा। इनकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो गमले में भी अगर आपका एक स्टेम सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके नीचे से कुछ निकल रहा है, तो नीचे वाले ब्रांचेस को आप कट कर सकते हो। अगर आप प्रून नहीं करते हो तो उसका हालत कैसा होता है मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं। जैसे कि ये वाले मेरे पौधे इतने छोटे छोटे पत्तों में बन रहे हैं, इनका मैं मेंटेनेंस कर नहीं रहा हूं क्योंकि ये दिखाने के लिए मुझे रखने के बहुत दिनों से जरूरत थी। तो मैं अगर प्रैक्टिकल दिखा नहीं पाया तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मैं इसकी जैसे प्रूनिंग नहीं कर रहा हूं, देखिए आप इसके सारे टॉप ब्रांचेस सूख चुके हैं। तो प्रूनिंग ना करने का जो सबसे बैड रिजल्ट होता है, ये है इसका एग्जाम्पल। ये आप खुद ही इसको देख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुलसी के पौधे में, अगर कोई भी कीट पतंग आपको दिखे या कोई भी फंगस लगे तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है नीम ऑयल। आप कोई भी नीम ऑयल मार्केट से ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो। मैं अपने हर पौधे में नीम ऑयल ही यूज करता हूँ, और अगर देखा जाए तो ये बहुत इफेक्टिव है एंड बेस्ट सोल्यूशन है तुलसी के पत्ते के लिए भी। क्योंकि अभी आप ये मेरा वाला घर में देख रहे हो जो मेरे आंगन में लगा हुआ है, वो तुलसी के पत्ते में एक भी कीट पतंग आपको दिखेगा नहीं, बहुत अच्छे से खिल रहा है। प्रूनिंग करता रहता हूँ, अभी छोटे छोटे बीज निकले हैं, इनको मैं कल या परसों प्रूनिंग कर दूंगा। तो ये धीरे धीरे अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। इसके ब्रांचेस भी सही ढंग से हैं, एक साइज में है, ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंसेक्ट के प्रॉब्लम का सोल्यूशन। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया था जो अभी याद आया मुझे, वो है कि आपका तुलसी का पौधा जो है उसका सॉइल का पीएच 6.0 से 7.5, मतलब स्लाइटली एसिडिक, बहुत कम होना चाहिए। इससे तुलसी के पौधे उस मिट्टी में बहुत ज्यादा उगते हैं। तो अगर आप उसको चेक करना चाहिए तो कोई भी पीएच मीटर आप अमेज़न से परचेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है और मैं करता रहता हूं उसको चेक अपने सॉइल्स में। आगे ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर गार्डनिंग टिप्स। हैप्पी प्लांटिंग।